आज बात करते हैं माता पिता के पांचवें कर्म का, जिसे जात कर्म कहते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो सभी माता पिता का एक उद्देश्य होता है कि हमारा जो पुत्र हो या पुत्री हो, शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से हो। इसके लिए जात कर्म सिद्धांत बताया गया है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसे एक स्वर्ण खंड मतलब सोने की किसी चीज से मधु और दूध, शहद, जिसे मधु शहद बोलते हैं, और दूध का मिश्रण चटाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि अब बच्चे को भोजन में दूध दिया जाता है। जानते हैं दूध कितना पोषक तत्व होता है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं दूध में। और शहद में बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो मधुमक्खियां कई फूलों के पराग से लाती है। और कहा जाता है कि उस समय कुछ मंत्र बच्चे के कान में बोला जाता है। अब इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान क्या है वो बताते हैं। सबसे पहला चीज, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए आपका दूध का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार होता है जिसमें माँ का दूध सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, इसलिए माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे फूड दिए जाते हैं जिसमें ओमेगा फैटी एसिड रहे, ये सब चीज़ें रहें, जिससे माँ का जो दूध बनने की प्रक्रिया है वो तीव्र हो, क्वालिटी अच्छा हो, जिससे बच्चे का भी पोषण हो। और दूसरा आता है शहद जो खिलाते हैं। शहद में हम जानते हैं बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं जो माइंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मंत्र क्या क्यों बोलते हैं। मैं बताया हूँ कि कोई भी चीज़ें जो हमारे आसपास वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे बॉडी के, हमारे माइंड के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। जैसे अगर हमें हमेशा एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव सॉन्ग के बीच माइंड को रखा जाए तो माइंड ज़्यादा रिलैक्स, ज़्यादा पॉजिटिविटी को सोचता है। ऐसे ही निगेटिव इन्वायरमेंट में अगर रखा जाता है तो माइंड में निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो मंत्र के दो बेनिफिट होते हैं। एक, मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो उससे जो वेव्स क्रिएट होती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, हाँ सही तरीके से होना चाहिए, मनमानी नहीं। उसको अगर सही तरीके से करते हैं, उस वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी प्रॉपर जनरेट करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी हेल्प करती है हमारे या शिशु के माइंड के डेवलपमेंट में। दूसरी चीज, मंत्र जो होता है एक, इसको धार्मिक कर्मों से जोड़ा गया है जिससे धीरे धीरे इंसान का जो दिमाग है वो धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ता जाए, हम अच्छाइयाँ सीखें ताकि शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाए वो अच्छी मोरल चीज़ों को सीखे। मंत्र क्या होते हैं आप जानते हैं कि मंत्र बहुत टाइप के होते हैं, जैसे देवताओं के मंत्र बहुत सारे टाइप होते हैं, इस पर हम बाद में बताएंगे मंत्र क्या होते हैं। तो उन सब चीज़ों में धीरे धीरे बच्चा इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को सीखना शुरू करता है। इसलिए जात कर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक माता पिता का कर्म में, जिसमें माता पिता को बहुत सोच समझकर उसके फूड हैबिट, जैसे बताया दूध सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, माँ का दूध। अगर किसी समय परिस्थिति में या तो दूध बनने में प्रॉब्लम होती है या माँ बीमार पड़ जाती है तो उस केस में गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके बाद दूसरा आता है शहद। शहद, जिस शहद की मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक शहद होना चाहिए, ना कि मार्केट के अवेलेबल ज़्यादातर केमिकल्स, वो सब चीज़ें नहीं। इसके बाद कुछ लोग शहद न मिलने पर दूध में मिश्री मिला के भी देते हैं, वो भी हेल्पफुल होता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किए रहना, जिसमें हम मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, माता पिता के खुशहाल जीवन का भी उपयोग कर सकते हैं, पारिवारिक माहौल का कर सकते हैं। और ये जो मंत्र होते हैं जब बच्चों को बचपन से ही उनके धीरे धीरे दिमाग में जाते हैं तो बच्चे उन सब चीज़ों को सीखने के माध्यम से वो अपना लर्निंग कैपेसिटी शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो, जैसे आज के बच्चे हैं ज़्यादातर खेल क्रीड़ा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगती है। लेकिन जब हम वहाँ से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे उनका माइंड सेटअप बनता है कि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब मतलब पढ़ाई वगैरह करना चाहिए, वो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, तब पढ़ाई से नहीं उगेंगे। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जो भी हमारे भाई बहन हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो जात कर्म का विशेष ध्यान देते हुए शिष्य को बुद्धिमान, शक्तिशाली और
कह सकते हो धार्मिक या आचरण वाला व्यक्ति बनाए। जय श्री राम।